हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है फिर से हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पीसी स्मार्ट क्लासेज में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इस पर आधारित कुछ सवाल भी किए थे हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर। अब इसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा, क्या चलेगा? आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा भी है विद्युत क्षेत्र। क्या टॉपिक चलेगा? विद्युत क्षेत्र। तो इस पर पहला ही क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र क्या है? कि सर विद्युत क्षेत्र आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं? तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे हमारे पास कोई आवेश रखा है Q। क्या रखा है? जैसे कोई आवेश रखा है Q, हमको पता चल जाता है कि आवेश रखते ही Q के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है? चारों ओर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्युत क्षेत्र। जैसे ही हमने आवेश रखा, क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। अब अगर हम कोई एक और आवेश विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे हमने रख दिया Q0 या Q0, कोई आवेश रख दिया हमने Q0, तो Q ए आवेश है, तो एक क्या करेगा? Q0 पर क्या करेगा? एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा मेरे दोस्त? बल लगाएगा, क्योंकि ए भी विद्युत क्षेत्र में रखा है। अगर हम इसको बाहर रखें तो काय का विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत क्षेत्र में ही नहीं रखा है तो काय का बल लगाएगा? कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन हमने कहां पर रखा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखा है। जब विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो ए वाला Q0 पर क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? हम पढ़ चुके हैं, सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो ये कैसे सजातीय आवेश है? अगर ए प्लस का है और ए माइनस का है तो कौन से विजातीय आवेश हो गए? दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? कि सर आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? कि सर आकर्षण बल। अगर हमने ए बी प्लस है और ए बी प्लस रख दिया तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। दोनों में से एक बल तो लगना ही निश्चित है, या तो आकर्षण लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे हमने देखा है कि कोई चुंबक रखी है तो चुंबक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह जब कोई हम आवेश रखते हैं तो आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब परिभाषा कैसे पढ़ेंगे? किसी आवेश के क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या? जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। उसका प्रभाव कहां तक है? विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा है तो उसका प्रभाव कहां तक है? जहां तक विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है वहां तक। कहां तक है? जहां तक विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है वहां तक। अगर हमने कोई आवेश बाहर रखा तो इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका विद्युत क्षेत्र कहां तक है? विद्युत क्षेत्र की सीमा कहां तक है? यहां तक ही रहेगी, तो इस पर क्यों बल लगाएगा? तो परिभाषा समझ में आई? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक और परिभाषा बता दूं आपको, इससे सरल लगे तो कोई सी याद कर सकते हो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर या रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखें। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम?
विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब लिख लेते हैं मेरे दोस्त इसकी परिभाषा। क्या लिख लेते हैं इसकी परिभाषा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तो क्या कहेंगे? किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभावों का, जहां तक उसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या फिर एक और परिभाषा लिखें, तो लिखना चाहते हो तो लिख लो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ में आई कि नहीं? इसके बाद देखते हम अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इसको साफ कर लेते हैं पहले, इसके बाद पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? क्वेश्चन है अपना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? अब क्या पढ़ने वाले हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। जैसे कोई एकांक आवेश रखा है, कोई एकांक आवेश रखा है। जब आवेश रखते हैं हम तो चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश रखा है, कोई एकांक धनावेश रखा है, तो उस पर जो बल लगा रहा है, जितने बल का अनुभव कर रहा है या जितना बल लगा रहा है, उसे उस बिंदु पर कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु पर कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेंगे, माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये क्या है? ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई एकांक आवेश क्या रखा है? कोई एकांक आवेश या एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। हमने माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश Q0 रखा है, एकांक धनावेश Q0 रखा है, उस पर लगने वाला बल F हो तो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F बटे Q0। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश हो गया, पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल F हो तो उस पर लगने वाला बल F हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q0। या फिर यहां से हम बल निकालते हैं, इसके बटे में एक मान के क्रॉस गुणा करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, E Q0। क्या हो जाएगा, E Q0। द्वारा से समझे परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काय से प्रदर्शित करते हैं, ई से। ई बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q0। यहां से F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E Q0। बोलो समझ में आई कि नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हम एक और भाषा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक और भाषा में इस प्रकार, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश, उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल है, किस पर लगने वाला, परीक्षण धनावेश, लगने वाले बल के मान के बराबर होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इसका मात्रक, विमीय सूत्र और यह कैसी राशि है। इसके बाद देखेंगे हम मात्रक, SI मात्रक। देखो SI मात्रक क्या बनेगा, यहां से F क्या है, या बल, F क्या है, बल, Q क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटे तो प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब पढ़ेंगे इसका विमीय सूत्र। क्या पढ़ेंगे, विमीय सूत्र। अगला बिंदु है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। देखो यहां से विमीय सूत्र निकलेगा। F यानी क्या है, बल, F यानी क्या है, बल। और बल का सूत्र हम निकाल चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। बल बराबर ml स्क्वायर, ml T⁻⁻², ये निकाल चुके हैं बल का। और बटे में क्या है, आवेश, आवेश का क्या होता है, AT, आवेश का क्या होता है, AT। तो देखो m का m, l T⁻², है, ये वाली T ऊपर जाएगी तो T⁻⁻1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने, T⁻3। ए पे घात कोई नहीं है तो प्लस के बल मानी जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -1। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m l T⁻3 A⁻के बल। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। यह एक सदिश राशि है,
यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे दोस्त? यह एक सदिश राशि है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ, हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के साथ साथ इस पर करेंगे कुछ सवाल। क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कुछ सवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद करते हैं इस पर सवाल। बढ़िया से सवाल करते हैं दो एक। पहला सवाल लेके हैं। पहला सवाल लिखे हैं इस पर। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 गुणा 1.2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम का परीक्षण आवेश का परीक्षण आवेश बिंदु पर 1.2 गुणा 10 पे घात -6 कूलाम का परीक्षण आवेश 14.4 न्यूटन बल का 14.4 न्यूटन बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है। तो ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्त? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखते हैं हम। पहले क्या दिया? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र ये क्या है? विद्युत क्षेत्र या कोई एक बिंदु है जिस पर कितना आवेश रखा है? 1.2 गुणा 10 पे घात -6 कूलम। यानी हमारे पास क्या दिया है? हेलो, दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया है हमारे पास Q0 बराबर कितना आवेश दिया? 1.2 गुणा 10 पे घात -6 कूलम। एकांक धनावेश को कैसे लिखते हैं? Q से। अगर परीक्षण धनावेश कह रहा है या परीक्षण आवेश कह रहा है तो Q0 से। अब इसके बाद कितने बल का अनुभव करता है? 14.4, यानी F बराबर 14.4 न्यूटन। ज्ञात क्या करना है हमने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F बटे Q0। E बराबर F का मान कितना है? 14.4। Q0 का मान कितना है? 1.2 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, पॉइंट्स कट गया। अब 12 का भाग देंगे 144 में तो कितने बार कट जाएगा? 12 बार। तो E बराबर क्या आ जाएगा? E बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर 12, नीचे कितना? 10 पे घात -6। नीचे 10 पे घात -6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 पे घात +6। E बराबर 12 गुणा 10 की घात +6। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका आंसर। आवेश कितना दिया? 1.2 गुणा 10 पे घात -6 न्यूटन बल। जब हम मात्रक ही न्यूटन जानते हैं तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो हमारे समझ में आ जाता है कि बल दिया है। बल कितना दिया? 14.4 न्यूटन। हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है? F बटे Q0। F का मान 14.4, Q0 का मान रख दिया हमने, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 12 से 144 कितने बार कटा? 12 बार। 12 बटे नीचे कितना बचा? 10 पे घात -6। -6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +6। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद एक और क्वेश्चन करने वाले हैं बढ़िया सा। एक और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा।
एक सुंदर सा सुशील सा, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि सर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया, तो आपको बाकायदा समझाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल पीसी स्मार्ट क्लासेज को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी सभी उपलब्ध हैं पहले से, वहां पर मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम पर नहीं जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर हाय भेजकर अपना नाम पता भेजें, उस पर आपके लिए पीडीएफ डाल दिए जाएंगे, यानी भेज दिए जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, +6 माइक्रोकूलम आवेश पर। क्या है? +6 माइक्रोकूलम आवेश पर, माइक्रोकूलम आवेश पर 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा कितना 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, के एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल की गणना कीजिए। लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये क्या दिया है हमारे पास? आवेश दिया है 6 माइक्रोकूलम आवेश पर 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या है? न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, यानी ई का मान दिया है हमने, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी हमको ज्ञात क्या करना है? एफ ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम। दिया है, क्या दिया है? आवेश कितना दिया है? +6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रो का मान आपको याद होगा, अभी तो 10⁻⁻6 होता है कि भूल गए? -6 कूलम। अब क्या दिया है? E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब लगा देते हैं हम अपना फॉर्मूला। ज्ञात क्या करना है हमको? F। फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q0। ज्ञात क्या करना है हमको? F ज्ञात करना है। तो हम इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर लेंगे। F यहां लिख लेते हैं, F बराबर इधर क्या आएगा? E × Q0। अब रख लेते हैं हम मान F बराबर, E का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात -3। 2 गुणा 10 की घात प्लस के 3 है। 2 गुणा 10 की घात 3 इंटू Q0 का मान कितना है? 6 गुणा 10 की घात -6। अब देखो यहां से F बराबर 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 2 छंगे 12। यहाँ 10⁻3 है, यहाँ 10⁻6, लेकिन ये माइनस की ये प्लस की में हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे कितना आएगा? 6 में से 3 घटाएंगे तो 10 की घात 3, लेकिन काय का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। किसका आ गया? माइनस का। 10⁻³ या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1.2 गुणा 10 की घात -2। मात्रक क्या होता है? न्यूटन के। सर ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम एक पॉइंट इधर लाए, जैसे कोई संख्या है 12 समझ लो, अगर कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट का मान लेते हैं हम पीछे। हमने माना कि पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट को हम ला रहे हैं इधर, यानी किधर ला रहे हैं हम? बाईं तरफ। हमने बताया था, नियम पढ़ाए थे आपको, कि अगर हम दाईं तरफ जाते हैं, एक पॉइंट किधर जाते हैं? दाईं तरफ, तो 10 की घात -1 का गुणा करते हैं। अगर बाईं तरफ आते हैं, इधर बाईं तरफ आते हैं, तो 10 की घात 1 का गुणा करते हैं। अगर दाईं तरफ जाते हैं तो 10 की घात -1 का गुणा,
बाईं तरफ आते हैं तो 10 की घात प्लस 1 का गुणा, 10 की घात प्लस 1 का गुणा किया तो, या मान के चलो 10 की घात प्लस 1 का गुणा किया तो -3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, -2, और पॉइंट क्या आ गया यहाँ। ये हो गया आपका लेक्चर खत्म। इसके बाद देखेंगे अगले लेक्चर में क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।